सोमवार को उत्तर भारतवासियों के महान धार्मिक छठ पर्व की छठा चंबल नदी के छठ घाटों पर देखते ही बन रही थी। मौसम में आए एकाएक परिवर्तन तथा बारिश के बीच भी व्रत के तीसरे दिन बड़ी संख्या में पूर्वांचल वासी महिला पुरुष नारायण डैम, हनुमान डैम, महतवास छठ घाट पर मौजूद थे। यहाँ गन्ने व फूलों तथा फलों से छठ मैया की वेदी को सजाया गया तथा धूप ध्यान के माध्यम से पूजा अर्चना करते हुए अखंड सौभाग्य की कामना भी महिलाओं के द्वारा की गई। परंपरा व रीति रिवाज के अनुरूप 4 दिवसीय छठ पर्व को लेकर पूर्वांचल वासियों में एक अलग ही उत्साह बना हुआ था। तीसरे दिन सोमवार को चंबल नदी का किनारा जगमगाहट रोशनी से नहाया हुआ था, तो दूसरी तरफ छठ मैया की आराधना को लेकर धार्मिक भजनों एवं गीतों की स्वर लहरियों से छठ घाट गूंज रहे थे। महिलाएं रंग बिरंगे वस्त्र धारण किए हुए छठ मैया की आराधना को लेकर बांस के बने सुपड़े में फल इत्यादि रखकर नदी के जल में खड़े होकर सूर्य देव की आराधना कर रही थी तथा सूर्य के ढलने तक नदी में खड़े रहकर विधि विधान के साथ महिला पुरुष जोड़े के साथ सामूहिक रूप से धर्म लाभ अर्जित कर रहे थे। जैसे ही सूर्य ढलने लगा वैसे ही नदी के किनारे छठ मैया के जयकारों से गूंज उठे तथा गंगा जल एवं दूध से भरे लोटे व कलश के माध्यम से अर्घ्य देकर श्रद्धालु महिलाओं ने अखंड सौभाग्य की कामना की। मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण किया। छठ महापर्व को लेकर विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक संस्थाओं के आगेवान भी नारायण डैम, हनुमान डैम व महतवास डैम पर पहुंचे व सभी ने पूर्वांचल वासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। एक बार लेना है अब जो छठवा भाग है वही छठी मैया के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान है और उसी छठी मैया की हम सब पूजा करके सुख शांति समृद्धि और साथ ही घर में संतान प्राप्ति
इसी प्रकार बनाए रखें। आप सबको छठ पर्व की ढेर सारी बधाई, शुभकामना। निश्चित ही इस बार थोड़ा सा बारिश ने मौसम थोड़ा सा मौसम के रंग को फिक्र करने का प्रयास किया, लेकिन प्रकृति का से आग्रह करता हूँ कि आप भी आए और शुभकामनाएं दें हैं। और इसी कारण नागदा शहर वासियों को और इस पावन जमीन पर, इस धरा पर मां छठ मैया के पूजन का सुअवसर हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होता है। नागदा शहर मध्य प्रदेश के उन विरले शहरों में एक है जहां पर छठ मैया का पूजन बहुत धूमधाम के साथ आप सब लोग मनाते हैं। मैं आज इस अवसर पर आपकी कठिन उपासना, आपके व्रती संकल्प के चरणों में अपने शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। भगवान इंद्र ने भी इस वर्ष कठिन परीक्षा आप सब लोगों की ली है। मैं भी लगातार कई वर्षों से आप सब लोगों के साथ में चंबल तट पर छठ मैया के पूजन में शामिल होता रहा हूं, लेकिन मैंने अब तक के जीवन में इस तरीके की कठिन परीक्षा, असमय पानी, मावठे का इतना भारी असर, ये इसके पहले कभी देखने को नहीं मिला। भगवान इंद्र ने आप सब भाई बहनों की कठिन परीक्षा ली है, लेकिन आप सब लोग, आपका ये दृढ़ संकल्प, आपकी ये कठिन उपासना का संकल्प भी भगवान की इस परीक्षा में आपको 100% नंबर देने का काम कर रहा है। आप ना डिगे, ना आपके संकल्प में कोई कमी आई, ना आपकी उपस्थिति में, ना आपकी पूजा में, ना आपकी उपासना में। मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। सब भाइयों और बहनों को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोग स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मस्त रहे और अपने परिवार में बहुत प्रगति करते हुए उन्नति करें, ऐसी बात छठ मैया से प्रार्थना करता हूं। छठ मैया से यह भी प्रार्थना करता हूं कि जिन भी व्रती भाइयों और बहनों ने, उपासक भाइयों और बहनों ने अपनी जिस मनोकामना के साथ आज ये व्रत धारण किया है, आप सबकी मंगल कामना छठ मैया पूरी करे, भगवान सूर्य नारायण पूरा करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। मैं मेरी ओर से आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय मोहन यादव जी की ओर से भी आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कल उज्जैन मां क्षिप्रा मैया के पावन तट पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उपस्थित होकर और सारे व्रती उपासक भाइयों बहनों को शुभकामनाएं देने का काम किया है। मैं उनकी शुभकामनाएं आप तक प्रेषित करने का माध्यम बन रहा हूं। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आपको शुभकामनाएं देता हूं और आज आप लोगों को एक विश्वास और भी दिलाता हूं कि पहली बार भगवान इंद्र का ये असर हमको छठ मैया के पूजन के समय में देखने को मिला है। आने वाले दिनों में अगर इस तरीके का वातावरण हो तो पूर्व से नगर पालिका इसकी तैयारी कर पाए, शासन इसकी तैयारी कर पाए और आप लोगों को किसी तरीके की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े, ऐसी सारी व्यवस्थाओं को चिंता करके पूरा करने का काम हम करेंगे। मैं इस अवसर पर नगर पालिका को बहुत धन्यवाद करता हूँ। नगर पालिका के हमारे सफाई मित्रों सहित सीएमओ तक प्रशासन के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि लगातार इस बरसते पानी में भी उन्होंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। हम कहां पर कुछ व्यवस्थाओं को जुटाकर आपको पूजन के लिए उचित व्यवस्था कर सके, ये सारे प्रयास नगर पालिका के माध्यम से किए गए हैं। ये सारे प्रयास प्रशासन के माध्यम से भी किए गए हैं। लगातार प्रशासन रात भर चंबल मैया का पानी किस स्तर तक बढ़ रहा है, यहाँ पर हम सुरक्षित अपनी पूजा उपासना कर सके, ऐसी चिंता करते हुए उन्होंने भी सतर्क रहते हुए अपनी कठिन ड्यूटी का यहाँ पर निर्वहन किया है।
मैं प्रशासन के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी इस बात के लिए धन्यवाद करते हुए और उन्हें भी छठ मैया के पावन पूजन के अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं करता हूँ। तो माननीय विधायक जी ने इस बात को इंगित करा है, माननीय उपी ने भी इस बात को अपने स्तर में रखा है कि आने वाले वर्ष में भी ऐसी स्थिति बनती है तो हम इसे कितनी और अच्छी व्यवस्था हम कर पाए, क्योंकि नगर पालिका का सदैव प्रयास रहता है कि यहाँ पर अच्छी से अच्छी व्यवस्था सुचारू रहे, ताकि जो भी यहाँ पर उपासक है उनको कोई व्यवधान उत्पन्न न हो उनकी पूजा में। आने वाले वर्ष में इसका भी ध्यान माननीय विधायक जी के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष ओपी गहलोत जी के माध्यम से रहने वाला है। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर